एक लड़की जब पैदा होती है तो उसके साथ सिर्फ एक शरीर नहीं आता, वो अपने साथ लाती है सपने, छोटे छोटे, रंगीन, बेहद मासूम सपने। लेकिन सवाल ये है, उन सपनों को सबसे पहले कौन मारता है? समाज, परिवार या वो खुद? आज हम इस सच्चाई को खोलेंगे जो शायद हर लड़की जानती है लेकिन कभी कह नहीं पाती। बचपन के सपने। जब एक छोटी लड़की होती है उसे नहीं पता होता समाज क्या है, उसे बस पता होता है उसे दौड़ना है, उसे उड़ना है, उसे बनना है कुछ। वो डॉक्टर बनना चाहती है, पायलट बनना चाहती है या बस खुश रहना चाहती है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, ऐसे मत बैठो, ज्यादा मत बोलो, लड़कियां ऐसा नहीं करती। और यहीं से उसके सपनों का पहला गला घुटता है। पहला हत्यारा परिवार। हाँ, सबसे कड़वी सच्चाई यही है, एक लड़की के सपनों को सबसे पहले मारता है उसका अपना परिवार। वही लोग जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन प्यार के नाम पर उसकी उड़ान काट देते हैं। बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इतनी पढ़ाई करके क्या करना है, आखिर शादी ही तो करनी है। धीरे धीरे लड़की अपने सपनों पर शक करने लगती है। वो सोचती है शायद मैं गलत हूं, और यही वो अपने ही सपनों को छोड़ना शुरू कर देती है। दूसरा हत्यारा समाज। अगर परिवार ने उसे रोका नहीं तो समाज तैयार बैठा है। लोग क्या कहेंगे, इज्जत का सवाल है, इतनी आजादी ठीक नहीं। समाज उसे डराता है, शर्म सिखाता है और उसे छोटा महसूस कराता है। धीरे धीरे वो लड़की अपने सपनों को छुपाने लगती है। वो दिखावा करती है कि वो खुश है लेकिन अंदर से वो टूट रही होती है। तीसरा और सबसे खतरनाक हत्यारा खुद लड़की। और रब, सबसे खतरनाक सच, आखिर में लड़की खुद अपने सपनों को मार देती है। क्यों? क्योंकि उसे बार बार बताया गया, तुम नहीं कर सकती, तुम कमजोर हो। वो मान लेती है, वो अपने अंदर की आवाज को दबा देती है और एक दिन वो खुद से कहती है, अब सपने देखना बंद करो। और बस यही कहानी खत्म हो जाती है, सच्चाई और जागरण। लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि हर लड़की के अंदर एक आग होती है, एक आवाज होती है जो कहती है तुम इसके लिए बनी ही नहीं थी, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। और अगर वो आवाज एक बार जाग जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आज अगर तुम ये सुन रही हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपने सपनों को खुद मारा है? अगर हाँ, तो अभी भी देर नहीं हुई, अपने अंदर की उस आवाज को सुनो, फिर से सपने देखो, क्योंकि तुम्हारे सपने किसी की इजाजत के मोहताज नहीं है। एक लड़की थी, नाम था रिया। रिया बचपन से ही बहुत अलग थी। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, रिया आसमान को देखती थी, उसे उड़ना था, वो पायलट बनना चाहती थी। हर रात वो अपने कमरे की छत को देखती और सोचती, एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगी। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पापा से कहा, पापा, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर जवाब आया, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। बस यही पहली बार रिया के सपनों को चोट लगी। दर्द की शुरुआत। रिया ने हार नहीं मानी, वो और मेहनत करने लगी। लेकिन अब हर जगह उसे वही सुनने को मिलता, इतना मत सोचो, लड़कियों के लिए सेफ करियर चुनो, आखिर में शादी ही करनी है। धीरे धीरे रिया चुप होने लगी, उसने आसमान देखना बंद कर दिया। सबसे खतरनाक मोड़। एक दिन रिया ने खुद से कहा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। और उस दिन किसी और ने नहीं, रिया ने खुद अपने सपनों को मार दिया। 5 उसने पायलट बनने का सपना छोड़ दिया और एक ऐसा रास्ता चुन लिया जो उसका था ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सालों बाद जब भी कोई जहाज आसमान में उड़ता, रिया एक सेकंड के लिए रुकती, उसे देखती और उसके दिल में एक हल्की सी आवाज आती, ये जिंदगी मेरी हो सकती थी। रिया की कहानी सिर्फ रिया की नहीं है, ये उन लाखों लड़कियों की कहानी है जिनके सपने धीरे धीरे चुपचाप मार दिए जाते हैं। लाइक और शेयर जरूर करें
और ऐसे ही डीप और ऑनेस्ट कंटेंट के लिए डार्क फेमिनिन ट्रूथ को सब्सक्राइब करें।